और मैं आप लोगों को 50 दिन में जो है इन पांचों वृत्तियों का एक बहुत अच्छा प्रयोग आप लोगों को बता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पता है कि इन 5 वृत्तियों से ही मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर तो पता चल गया ना। इन 5 वृत्तियों से कैसे आप मुक्त होंगे, इसका पूरा प्रयोग आप लोग करते चलिए। और हर वृत्ति पे, जैसे कि हमने प्रमाण वृत्ति है, तो प्रमाण वृत्ति पे हम 5-10 दिन का समय लेंगे आपसे। ठीक है, 10 दिन में आपके चित्त पे इतना इसका अच्छा संस्कार बना देंगे कि आप 50 दिन बाद यदि मैं आपको कहूँ कि वृत्ति को हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते हो, तो बोलोगे कि हटा लेंगे। कितना हटाया? तो 10% तो हटा ही दिया। और 10 दिन में यदि एक एक वृत्ति पे आपने काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि 50 दिन में आप पांचों वृत्तियों के बारे में बहुत ही गहराई में उतर जाओगे आप लोग। जैसे एक वृत्ति, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा प्रमाण वृत्ति, ठीक है। अब हम लेते हैं जैसे मान लीजिए विपर्य वृत्ति, मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान को आप देखना शुरू करो कि हमारे जीवन में क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सही है, क्या गलत है। आपकी दृष्टि सुबह से लेकर शाम तक बस यही देखो। आप कहीं भी जाओ, किसी भी वस्तु को देखो, किसी व्यक्ति से बात करो, कोई कहीं नजर दौड़ाते हो, खाते पीते उठते बैठते, आप उसमें तुरंत देखो कि जो काम करने जा रहे हो, आप नोट कर लो आप कि आप जो भी काम सुबह से लेकर शाम तक करने जा रहे हो, तब उस काम को भले से एक ही दिन भर में काम करो, परंतु काम करने से पहले ये जरूर सोचो कि ये मिथ्या ज्ञान तो नहीं है ना। ठीक है, जब आप उसको प्रारंभ करो तो आप पहले बोलो कि मिथ्या ज्ञान तो है कि नहीं है। पहले परख लें कि मिथ्या ज्ञान है, तब इसको करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, भले से एक ही दिन भर काम करें। ठीक है, तो इस तरह से तो आप जब ऐसे काम करने लग जाओगे तो कुछ दिन तक आपके घर वाले कहेंगे ये पागल हो गया है। ठीक है, जितने संत हुए हैं, जितने महर्षि हुए हैं, इसी तरह से सिद्धि करते थे कि एक एक वृत्ति पे काम करना पड़ेगा, और 50 दिन में आप पांचों वृत्तियों को समझ जाओगे, गहराई में उतर जाओगे आप लोग। आप प्रयोग करके देखना। प्रमाण, तो प्रमाण वृत्ति में क्या कैसे मैंने बताया था आप उसको कि जो आपके जो पांचों इंद्रियां हैं, अब उसमें 3 प्रमाण बताए थे। ठीक है, 3 तरह के प्रमाण बताए थे ना, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है, तो मैंने एक प्रयोग अपने तरफ से एक व्यू दिया था कि इन तीनों तरह के जो प्रमाण हैं, इन प्रमाणों की जो वृत्तियां हैं, इसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हैं। तो क्या ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण में क्लिष्ट वृत्ति प्रभावित कर रही है या अक्लिष्ट वृत्ति प्रभावित आपको कर रही है, यह देखना है आपको। क्या देखना है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति को देखना है। ठीक है, कि प्रत्यक्ष प्रमाण में क्लिष्ट वृत्ति काम कर रही है कि अक्लिष्ट वृत्ति काम कर रही है। इतना तो आप लोग देख लोगे ना। बताइए, प्रमाण वृत्ति प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या देखा कि एक व्यक्ति ने स्वादिष्ट भोजन खाया, ठीक है, और अनुभव करता है कि बड़ा मजा आ गया। ठीक है, बहुत स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन खाया और अनुभव करता है कि बहुत मजा आ गया, तो ये अक्लिष्ट हो गया, उसे सुख की तरफ लेके जा रहा है ना, तो अच्छे मार्ग की तरफ, भोजन अच्छा पौष्टिकता देता है, तो ये अक्लिष्ट हो गया। और एक व्यक्ति कड़वी जो है कुनीन की गोली खा लिया। कुनीन एक कड़वा पदार्थ होता है नीम की तरह, चाहे नीम की गोली आपको खिला दिया गया, तो फिर आप कैसा अनुभव करोगे? दुख का अनुभव करोगे। तो ये कौन सी वृत्ति हो गई? ये अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। तो आपको कौन सी वृत्ति इसमें पकड़नी है? अक्लिष्ट पकड़ना है कि हम जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं वह क्लिष्ट का कर रहे हैं कि अक्लिष्ट का कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अक्लिष्ट वृत्तियां ही आपको समाधि तक लेके जाएंगी। मैंने पहले ही कहा था कि चित्त की भूमियों में रहने वाला धर्म ही समाधि कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि हम चित्त पूरा प्रमाण को छोड़ ही देंगे, छोड़ना कुछ नहीं है इसमें, प्रत्यक्ष को छोड़ना नहीं है इसमें, प्रत्यक्ष को लेना है, परंतु हमें जो जो वृत्तियां हमें धर्म के तरफ, ज्ञान के तरफ, आत्मा के तरफ, परमात्मा के तरफ लेके जाती हैं, वह अक्लिष्ट वृत्तियां। जो जो वृत्तियां हमें अधर्म के तरफ, पाप के तरफ, रोग के तरफ, व्याधि के तरफ, अधर्म की तरफ लेके जाती हैं, वो
क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। ठीक, प्रयोग समझ में आ गया। ऐसे ही आपको अनुमान प्रमाण के बारे में करना है। ठीक है, ऐसे ही अनुमान प्रमाण के बारे में, अनुमान लगाया आपने, ठीक है, अनुमान जैसे आपने लगा लिया कि सामने एक व्यक्ति दिख रहा है जो हमें पुरस्कार देने के लिए देने वाला है। एक व्यक्ति आपके सामने दिखा और आपने ऐसा अनुमान किया कि हमें ये पुरस्कार देगा, तो सुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है? आपको मान लीजिए अचीवमेंट मिलने वाला होता है तो आपको सुख का अनुभव होता है। और तो यह वृत्ति जो होती है ये अक्लिष्ट अनुमान प्रमाण होती है। अनुमान लगा लिया कि ये मुझे कुछ पुरस्कार देने वाला है। फिर इसी प्रकार मान लीजिए कि एक कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ा, तो आपने तीव्र गति से दौड़ता हुआ आपके तरफ आया, तो आपने क्या अनुमान लगाया कि लग रहा है कि मुझे यह काट लेगा। तो यह कौन सी वृत्ति है? यह अक्लिष्ट वृत्ति है। क्या है? हाँ, क्लिष्ट, सॉरी, यह क्लिष्ट वृत्ति है। तो इस तरह से ये अनुमान प्रमाण वृत्ति है। तो इसका प्रयोग आप करोगे आप लोग, ठीक है, कि कहाँ पे हमें अनुमान करने में कहाँ पे हम फॉल्ट कर रहे हैं। कहीं क्लिष्ट की तरफ अनुमान तो नहीं कर रहे। जैसे आपने सोच लिया कि इसको मार देते आज ना, ये मर जाता, चाहे इसको कोई मार देता गोली से, तब बड़ा मजा आता, मैं बहुत सुख चैन से जी लेता। तो ये क्या, कौन सी वृत्ति है? यह क्लिष्ट वृत्ति है। दोनों कर सकते, हाँ। निगेटिव, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी आप समझ सकते हो, क्योंकि क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। परंतु ये हैं? तो वृत्ति पे यही तो वृत्ति है ना। दो व्यक्ति रहेंगे तो दोनों वृत्तियों में दिए दो प्रकार के विचार उठ रहे हैं, तो क्लिष्ट होगा, वो व्यक्ति ज्यादा क्लिष्ट में घिरा हुआ है। ठीक है, और जो व्यक्ति यह सोच रहा है कि हो सकता है कि मुझे दुलार करने आ रहा है, तो उसकी वृत्तियां ज्यादा सात्विक होंगे, सत्व गुण बड़ा होगा उसका। और सत्व गुण में जो ज्यादा चला जाता है वही समाधि की तरफ जाता है। तो यहाँ पे तो हमें सत्व गुण को बढ़ाना है। ठीक है, प्रत्यक्ष के द्वारा, हाँ, उसमें इसमें देखिए क्या होता है, ये जो वृत्तियां होती हैं, इन ये वृत्तियां एक तो ऐसी होती हैं कि ये वृत्तियों के माध्यम से आप गिर भी सकते हो और गिरते ज़्यादा हो। ठीक है, और इन वृत्तियों के सामने जो परमात्मा का जो रास्ता है जो नहीं दिखता है, वो धुंधला है, उसी रास्ते को, कुहरे को हटाना है, हटा करके उस तरफ लेके जाना है, परमात्मा की तरफ। ठीक है, ये चलती हैं हमेशा नीचे की तरफ, क्लिष्ट की तरफ। वृत्तियां जो हैं, पांचों वृत्तियां क्लिष्ट की तरफ बहती हैं, आपको उसका दिशा मोड़ना है। एक उपनिषद में आया है, शायद योग 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 चूड़ामणि उपनिषद में, कि अपनी मनुष्य की वृत्तियां सारी की सारी इंद्रियां जो हैं किधर हैं? बाहर की तरफ खुली हुई हैं। ठीक है, सारी की सारी इंद्रियां मनुष्य की बाहर की तरफ खुली हुई हैं। योगी वही होता है जो अपनी इंद्रियों की दिशा को अपने तरफ मोड़ देता है। परमात्मा ने बाहर खोल रखा है, आपको अंदर की तरफ मोड़ देना है। और जो अंदर की तरफ अपनी इंद्रियों को मोड़ देता है वही परमात्मा को जान पाता है, और वही जो है अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ जा पाता है। और जो खुली छूट दे रखा है इंद्रियों को बाहर की तरफ ही रमण करो, तो उनकी इंद्रियां जो है हमेशा जो है क्लिष्ट की तरफ ही दौड़ा करती हैं। ठीक है, मार्ग यहीं से, लोग कहते हैं ना कि आपके भीतर सब कुछ है। एक आम इंसान भी बोल देता है कि आपको कहीं नहीं जाना, तुम्हारे भीतर सब कुछ है। बोलता है कि नहीं बोलता है? उसको कुछ नहीं पता होता है कि ब्रह्म भीतर कहाँ है, परंतु वह बोल देता है, सुन रखा है कि आपके भीतर सब कुछ है।
तो यदि परमात्मा तक और ब्रह्म तक पहुंचना आपको है तो इन वृत्तियों से ही पहुंचना है। तो एक प्रयोग इसका ऐसे करना है। और एक प्रयोग पे प्रतिदिन हमें 5 मिनट का समय लेके चर्चा करना है, 10 मिनट का। योग क्लास खत्म होने के बाद जो है, खत्म होने से पहले जो आप लोगों को समय देता हूँ क्लास प्रश्न करने के लिए, तो उसमें सभी का प्रश्न रहेगा। तो 10 मिनट में जिनका जो अनुभव रहेगा उस पर एक प्रश्न रहेगा। तो एक प्रश्न यदि लोगों का आ जाता है तो उस पर सभी लोगों का हम रिकवर कर देंगे, जो भी समस्याएं रहेंगी। तो प्रतिदिन हम इसका एक वृत्ति पे हम केवल कल से जो है, आज आप लोग प्रयोग करिएगा और कल से जो है हम केवल 10 दिन तक जो है आप लोग काउंट करते रहेंगे, मुझे दिन बताते रहेंगे और उन वृत्तियों पे हम कल से चर्चा करना शुरू करेंगे। एक वृत्ति पे हम लोग 10 दिन बात करेंगे। इस तरह से 5 वृत्तियों पे 50 दिन हम लोग प्रयोग करने वाले हैं इस योग दर्शन के साथ। जी जी, हाँ, हम जो नहीं नहीं, कोई वृत्ति अलग अलग होगा ही नहीं। एक ही वृत्ति पे सभी लोगों का काम एक ही दिशा में होना है। अब जितने लोग जुड़ेंगे उसमें हम सबकी मार्किंग करेंगे, ठीक है, कि सबकी हम मार्किंग करेंगे कि कौन व्यक्ति जो है कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। और उसका हम पूरा रिजल्ट बताएंगे, पूरा विवरण बताएंगे और उस व्यक्ति से हम उसी तरह के प्रश्न भी पूछेंगे कि जिसको वो बता सके, जिसकी गहराई तक पहुँचा हो। अब जो पहुँचा रहेगा वही उस उत्तर को दे पाएगा, है कि नहीं, और जो नहीं पहुँचा रहेगा उसको दे ही नहीं पाएगा। अब इसमें झूठ किसी का नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। ईमानदारी जो बरतेगा वही बताएगा, क्योंकि मुझे पता है कि व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो एक वृत्ति पे हम लोग 10 दिन काम करने वाले हैं। आज से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो भी लोग नए अभी नहीं जुड़े हैं इसमें, उनको भी बताना पड़ेगा। और ग्रुप में आज कोई डाल देंगे कि हम लोग जो है कल से जो है सभी लोग जो है प्रमाण वृत्ति पे कार्य करना है। और ग्रुप में सभी लोग कोई भी मैसेज लिख के डाल सकते हैं कि हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं वृत्तियों को। तो वृत्तियों पे 5 वृत्तियों पे 50 दिन का प्रयोग होने वाला है और एक वृत्ति पे हम लोग 10 दिन तक कार्य करेंगे। तो एक तरह से ध्यान ही है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उसमें डालता हूँ कि आप लोग जो जुड़े हुए हैं तो आप लोग तो करेंगे ही। बाकी अब जितने लोग हैं उन सबको पहले जोड़ना है, क्योंकि प्रयोग तभी हो पाएगा ना। ये प्रयोग मैं चाहता हूँ कि साथ साथ जो है हो जाए, क्योंकि सभी विषयों पे नहीं हो पाएगा, परंतु इन प्रमाण पे तो हम करवा देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जिसका अनुभव रहता है मैं वो करवा दूंगा आपको। और जो इस पे कार्य कर लिया ना, जो इन 5 वृत्तियों पे काम कर लिया, वो समझो कि योग को जान गया, योग को समझ गया, ठीक है। और आत्मा तक तो पहुंच ही सकते हो आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी जी। हम्म। हाँ, वही प्रयोग बताएंगे। अब उस हाँ, वही वही बता रहे हैं। अब देखिए, अब इसको रिलेट कैसे करना है। अब जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या है, जो आपके शरीर से, मतलब प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, प्रत्यक्ष के लिए बताया था ना आपको। प्रत्यक्ष का जो अर्थ बताया था हमने कि नेत्र, नेत्र इंद्रियों मतलब पांचों इंद्रियों के द्वारा रूप आदि उनके तन्मात्राओं के विषयों के संबंध में जो संशयात्मक, ठीक है, भ्रम या संशय रहित जो सत्य ज्ञान है, भ्रम को नहीं देखना है, जो उसमें सत्य है, जो चित्त जो क्या करेगा, आप लोगों को क्या देखना है कि भ्रम तो पहले से बना हुआ है, भ्रम को नहीं देखना है। अब उसमें वास्तविकता क्या है कि ये क्या है, क्या दिख रही है, पेन दिख रही है। तो भ्रम रहित है, संशय रहित ज्ञान है ये, ठीक है, कि ये पेन है। मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं। मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं, ठीक है। आप मुझे शरीर मान रहे हो, यही क्या है, भ्रम और संशय। आप क्या है, आप एक आत्मा है। आप अपने आप को मान रहे हैं कि मैं स्त्री हूं, नहीं, आप स्त्री भी नहीं हो, ठीक है। यही क्या है, यही प्रत्यक्ष
प्रमाण है। आत्मा को अनात्मा समझना है ना, अविद्या का। तो जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, जो देखिए जो इंद्रियों के विषय होते हैं वो भ्रम फैलाते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि प्रत्यक्ष में इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो भ्रम फैलाते हैं। यही चीज पकड़ना है आपको कि इंद्रियों के विषयों का जो भ्रम होगा, उस भ्रम को नहीं, हमें उसी भ्रम के पीछे थोड़ा सा रुकना है कि ये जो इंद्रियों के विषय हमें भरमा रहे हैं ये क्या सत्य है क्या। कुछ लोग समझते हैं जैसे कुत्ता है, तो कुत्ता जो है क्या करता है, हड्डी को जो है खूब चूसता है, और उसके मुंह से जब खून गिरता है तो वो क्या समझता है कि ये हड्डी में खून, हड्डी का ये खून निकल रहा है, वो खुद उसी को चूसता रहता है, परंतु खून किसका होता है, वो उसी का होता है। तो यहाँ पे भ्रम है कि नहीं है, इंद्रियों का भ्रम है ना। किस किस जीवा का भ्रम है, उसके स्वाद और उसके स्वाद इंद्रिय विषय का भ्रम है। ऐसे ही मनुष्य को भ्रम है कि इस संसार में सुख है। ये क्या है, मनुष्य का इंद्रियों के विषयों का भ्रम है। तो आप यहाँ पे प्रत्यक्ष कर लोगे कि हाँ ये तो संसार में दुख ही दुख है। किसी भी इंद्रिय के विषय को हम लेते हैं तो थोड़ा सा लेते हैं, फिर थोड़ा सा मजा आता है, उसके बाद क्या होता है, फिर दुख देने लगता है। मान लीजिए कि हमने शादी किया, तो हमें लगा कि शादी में बड़ा मजा है, ठीक है, और 2-4 साल 1 साल भोगने के बाद पता चल जाता है कि कितना मजा है कि नहीं। फिर तो वो लगता, फिर दुख लगने लगता है कि नाहक हम संसार में आ गए, ठीक अकेले ही थे, है कि नहीं। तो ये कि क्या है, यही जो है भ्रम रहित प्रत्यक्ष है। यही प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, जो आप क्या है, ये प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने जो घटनाएं घटित हो रही हैं आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से केवल प्रत्यक्ष पे करिए, अभी छोड़िए तो, क्योंकि अभी 3 प्रमाण इसमें अंदर प्रमाण में हो सकता है कि टाइम लगे, क्योंकि 3 कोई संशय नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा इसमें। जो सत्य है वो सत्य को ही देखना है। इंद्रियों के भरोसे उसको, इंद्रियों के देखिए कुछ हम लोग जो ज्ञान लेते हैं ना इंद्रियों के विषयों से लेते हैं। इंद्रियों के विषय क्या है, जैसे मान लीजिए कि इंद्रियों के विषय है, जीवा का विषय है स्वाद लेना, तो हम लोग स्वाद को समझते हैं कि यही प्रत्यक्ष है, ठीक है, परंतु यह विषय के ज्ञान है ना। विषय का आनंद, विषय हमको आनंद दे रही है तो वो क्या है, वह भ्रम रहित है। स्वाद क्या है, भ्रम रहित है। जैसे हम मान लीजिए कि चाट पूरी खा लेते हैं, गए ठेले वाले से चाट पूरी खा लिए, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष है, परंतु विषय का प्रत्यक्ष है, ये विषय रहित नहीं है ये, ठीक है। यानी कि आप जीवा के विषय को आनंद दे रहे हो, परंतु उसके पीछे जो सुख, वो जो दुख है, जो पेट खराब होगा और जो जीभ खराब होगी, जो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, वह आपको नहीं दिख रहा है। जब वह दिख जाएगा कि इसके पीछे तो स्वास्थ्य खराब होने वाला है, तो क्या है, यही प्रत्यक्ष है। यानी कि विषय रहित जो चित्त को ज्ञान होता है वही क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्लियर हुआ। अब इसमें से किसी और को कोई संशय है तो बताएं। शुभांजलि जी समझ में आ गया, कविता जी, दीपक जी, सभी लोग बताएं। जी बताइए। समझ गए आप। कल से प्रयोग करना है। और देखिए आप लोगों को, हर लोगों को एक एक रिपोर्ट देना पड़ेगा अपना अपना। मैं रिपोर्ट आपकी कैसे लूँगा, तो आप लोग जब किए रहेंगे तो उसको बता पाएंगे, क्योंकि पहला स्टेप मुझे मालूम है कि आप क्या लोगे, ठीक है। आप मान लीजिए कि कल से आप जो भी कार्य करने जाओगे, जैसे विपर्य वृत्ति के बारे में बताया, वैसे ही प्रत्यक्ष के बारे में भी प्रारंभ वहीं से होगा। एक को साध लिया ना आपने, तो साधना 5 को आसान हो जाता है, ये ध्यान रखना। और 15 दिन यदि एक एक विषय पे 10 दिन यदि आपने काम कर दिया, तो जीवन में सबसे बड़ा कार्य आपका होगा, अचीवमेंट होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा ये। क्योंकि महर्षि पतंजलि, हाँ, लोग वृत्ति वृत्ति तो कहते हैं, परंतु आज तक कोई वृत्ति को समझा ही नहीं है। जितने योग के आचार्य हैं, चाहे योग को जानने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वह खुद ही वृत्ति को नहीं समझा पाते हैं, ठीक है।
वो क्लिष्ट अक्लिष्ट को डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, प्रयोग तो दूर की बात है। और योग दर्शन का आज तक कोई प्रयोग नहीं किया। योग दर्शन में आप किसी से भी पढ़ लीजिएगा, कहीं पे भी नहीं कराया गया है। इसका प्रयोग करिए आप लोग। कल से जो है बड़ी शक्ति के साथ जो है एक काम करिएगा। एक सभी के पास पुस्तक होनी चाहिए। एक कॉपी ले लीजिएगा और कॉपी लेकर के आप उस कॉपी के माध्यम से आप अपने आप को उसमें लिखते जाइएगा प्रत्यक्ष प्रमाण का। ठीक है, कि आपने सुबह से लेकर शाम तक जितने आप प्रत्यक्ष प्रमाण से जहाँ पे भी सामना हुआ रहेगा उसको टू दी पॉइंट रूप में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हर दिन का एक आपका रिजल्ट मिलेगा। बात समझ रहे हैं हमारी? हर दिन के रिजल्ट का आपका एक सोल्यूशन शाम तक हमें मिल जाएगा कि आपने कितने प्रत्यक्ष प्रमाणों से अपना आपका सामना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप मान लीजिए कि एक दिन में 10 प्रत्यक्ष प्रमाणों से सामना हुआ आपका, तो 10 आ गए। मान लीजिए कि यदि मान लीजिए एक दिन में 10 आते हैं तो आने वाले समय में कितने हो जाएंगे? कम होकर के 5 हो जाएंगे, और उससे भी कम होकर के आने वाले समय में 3 हो जाएंगे, और उससे भी कम होकर के आने वाले समय में 2 हो जाएंगे, उससे भी आने वाले समय में 1 हो जाएगा। और जब 1 हो गया तब व्यक्ति जो है वृत्ति को पूरी तरह से जान जाता है। और जब जान जाता है तो इन्हीं वृत्तियों को कहाँ मोड़ देता है? आत्म की समाधि की तरफ मोड़ देता है। ये इसका प्रयोग है। क्लियर हुआ प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कठिनाई है इसमें क्या, बताओ आप लोग? कोई कठिनाई है? कॉपी पेन सभी लोग पढ़े लिखे हो, कॉपी पेन सबके पास है। सबको अपना नोट करना है और बुक देख करके बोलना है जो आप नोट किए रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसे अंदाजा भी नहीं लगा के बोलना है, क्योंकि ये नकल कोई कर ही नहीं पाएगा इसमें। कहीं किसी किताब में लिखा भी नहीं है कि आप नकल कर पाओगे। आपको ये भी बता दूं, जो आपके पास जो आपके साथ घटना घटित होगी उसी को लिखना है, और मुझे पता है उसका उत्तर। ठीक है, कहीं से कॉपी भी नहीं कर पाओगे आप, किसी पुस्तक में भी नहीं है ये चीज़ कि आप कहीं किसी पुस्तक में देख करके आप उसको उतार दोगे, ये भी नहीं है। ठीक है, जो आप सत्यता आपके जीवन में है वही चीज़ आप लिखोगे, फिर इधर उधर भी कुछ नहीं लिख पाओगे। फिर आप अपने जीवन में इतने सत्य हो जाओगे, मैं बताऊं आपको कि इतने सत्य के अनुयायी हो जाओगे कि जो बोलोगे सत्य ही बोलोगे। फिर आपके जीवन में सत्य अनुयायी हो जाता है, सत्य आपके पीछे पीछे चलता है। आप फालतू बोलोगे भी नहीं, फिर आप एकदम कंट्रोल, नपा तुला, जब बोलोगे नपा तुला, हाँ प्रत्यक्ष है भाई, प्रत्यक्ष है, पता लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मुझे लोगों ने कहा कि आप बोलो, मैंने कहा कि नहीं भाई, क्यों बोले? पहले तो हमें जानना पड़ेगा, हम बोल करके भी क्या करेंगे उसको? वो तो जो करना है वो कर ही रहा है ना, हम उसमें कोई उसका जाके रास्ता थोड़ी रोक पाएंगे। तो ये तो मूर्खों वाली बात है कि नहीं? तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमें पता है, अनुमान लगा लिया हमने कि हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे अनुमान प्रमाण कार्य कर गया, क्योंकि आगम प्रमाण में हमने पढ़ रखा है कि ऋषियों ने कहा है कि यह सत्य नहीं है। क्लिष्ट वृत्ति है यहाँ पे। तो हमने तीनों प्रमाणों के द्वारा जांच लिया, तीनों प्रमाणों के द्वारा जांच लिया, प्रत्यक्ष भी देख लिया, अनुमान भी लगा लिया, और आगम से भी पता लगा लिया कि यह जो है सत्य नहीं है। तो हम इस पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम उलझना नहीं चाहते इसमें। तो ऐसे आप लोग भी करना है जी। हाँ, उसीलिए तो कह रहा हूं, जब आप लोग शुरू करोगे ना, एक एक देखिएगा, एक दिन में बहुत से काम करने की मत सोचिएगा। ठीक है, एक वृत्ति पे काम कर रहे हो ना, तो एक दिन में किसी भी काम पे यदि आप लगाना, तो उस वृत्ति पे वर्क करना आप। ये नहीं कि एक काम छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, भागने वाला काम मत करना। इसमें थोड़ा सा सीढ़ी से प्राथमिक स्टेज से चढ़ना पड़ेगा, समय लगेगा। एक वृत्ति में हो सकता है आपको 3 घंटे लग जाए, आपका रास्ता ही न क्लियर हो। ठीक है, आपको 1-1 घंटे, आधा-आधा घंटा लग जाता है उसको पकड़ने में। पकड़ में आता है मन भटक जाता है, पकड़ में आता है भटक जाता है, ऐसा होगा अभी। तो होगा शुरुआती दौर में समस्या,
कि ये पता नहीं सही है कि नहीं है। पहले तो निर्णय भी नहीं कर पाओगे आप लोग कि क्या ये क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है, परंतु उसी में आपको लिखना है। कॉपी पेन रहेगा तो लिख लोगे आप, और लिखे रहोगे तो आपका यहाँ पे मैं संशय दूर कर दूंगा, और जो नहीं लिख पाएंगे उनका संशय नहीं दूर हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? किरण जी समझ में आ रही है? किरण जी है कि नहीं? शायद नहीं है। अस्मिता जी भी नहीं है। और कितने लोग नहीं है भाई? सब लोगों को, वरुणिका, स्वाति जी, आप लोग बोला करिए। प्रतिभा, मीनाक्षी जी आज पहली दिन जुड़ी हैं, अभी शायद उनको सुनना पड़ेगा। आ रहा है ना? तो आ जाएगा। आपको मैंने वीडियो भेज दिया है, पूरा वीडियो भेज दिया है, उसको सुन लीजिएगा, जो छूटा है उसको भी। ठीक है, हाँ। जिनको भी वीडियो यदि पीछे वाली नहीं मिली हुई है तो हमें बता दिया करें, हम उनको भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो उससे सुन करके जो पीछे छूटा हुआ हो तो उससे जो कंसेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद वो लोग फिर उसका प्रयोग तो मैंने बता दिया, आज ही का प्रयोग है ये जो मैंने बताया, आज है, उसी को करना है। कल से केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पे 10 दिन तक काम करना है। ठीक है, यही प्रमाण वृत्ति पे। अब उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आज प्रत्यक्ष करिए, कल आप लोग, परसों हम बताएंगे अनुमान, और उसके अगले दिन बताएंगे आगम। तो इस तरह से आप जीवन में प्रमाण का प्रयोग कर लोगे। तो पूरे योग दर्शन को समझो, आप समझ गए, पूरे योग दर्शन का प्रैक्टिकल हो गया, समझो। ठीक है, ये शास्त्रों का जो है प्रायोगिक रूप है। यदि हम इस तरह से किसी शास्त्र पे उतरते हैं तो हम शास्त्र पढ़ने का कोई मतलब है। ठीक है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है जीवन का। कहानी मत सुनिए, कहानी तो सब डेली सुनाई जाती है, कही जाती है। ठीक है, किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। आप हमसे पढ़ोगे, किसी और से पढ़ोगे, फिर मन उबेगा, किसी और से पढ़ोगे, इसी तरह से भटकते रहोगे लाइफ टाइम। और क्या होता है कि सुनते हुए बस मज़ा आता है। ठीक है, सुनते हुए विचारों को मज़ा बस आता है। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं होता है, भागवत कथा से कुछ नहीं होता है। और प्रयोग से ही सब कुछ होता है। ठीक है, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आप लोग पहुंच ही नहीं पाओगे। जब नहीं पहुंच पाओगे तो फिर संसार में कोई भी आपको ठग लेगा। कब तक दिए से दिए जलाओगे आप? अपना दिया कब जलाओगे? या देखो आप लोग, यदि आपका दीपक जल गया तो जीवन में कुछ कर पाओगे, किसी को प्रकाश दे पाओगे। यदि अपना ही दीपक नहीं जला है तो किसी दूसरे को प्रकाशित नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, इसलिए दिए से दिया जलाया करें। ठीक, दिए से नहीं, स्वयं का दिया जलाएं। सॉरी, मैंने थोड़ा दूसरी बात कह दी। तो स्वयं का दीपक जलाइए। कुछ समस्या आती हैं तो मैं तो कहता हूँ, राह दिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, और बाकी आगे की यात्रा तो आपको ही करनी है, अकेले ही करनी पड़ेगी। उसमें जो भी समस्याएं होंगी आपको झेलनी पड़ेगी। चलना आपको है, चलते रहिए। तो ये प्रमाण वृत्ति है, इन वृत्तियों का प्रयोग करना है। और उसके बाद से हम लोग जो है प्रमाण, इसी तरह से विपर्यय, विकल्प, फिर निद्रा, फिर स्मृति, फिर बाकी पीछे बहुत आसान हो जाएगा। मेहनत केवल प्रत्यक्ष पे है, और प्रमाण पे है, और विपर्यय पे है। बस ये 2 वृत्तियों पे मेहनत को गहरी वाली है। ठीक है, और यही ध्यान जो है, यह ध्यान पद्धति एक तरह से है। ठीक है, वृत्ति ध्यान जो है, देखिए विद्वान तो इसको समझ जाता है, परंतु जो व्यक्ति इसका अनुभव नहीं कर पाता है, यदि मान लो आप लोगों को मैं अनुभव कराऊं तो आप लोग नहीं इसको समझ पाओगे। पढ़ करके, मेरी बातों को सुन करके, सुनने में आनंद तो आएगा बस। ठीक है, सुनने में मेरी बातों को बहुत आनंद आएगा, जब आप प्रयोग करने जाओगे तो बड़ा कठिन लगता है। आजकल लोग जो ज्ञान लेते हैं वह केवल आनंद लेने के लिए ज्ञान लेते हैं।
नहीं, प्रयोग करो आप लोग। जब आप नहीं करोगे तो फिर अनुभूत कैसे करोगे? पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करो आप लोग। 10 दिन के बाद फिर हमें बताइए। प्रतिदिन 10 मिनट का हम जो समय लेते थे प्रश्न में, अब इसी में समय लेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप लोगों के प्रश्न भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, प्रश्न तो रहेंगे। जो भी समस्याएं हैं और जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से तो हल निकालेंगे। परंतु एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि जब योग दर्शन पढ़ने आप प्रयोग करने जा रहे हैं ना, तो एक ध्यान रखना आप लोग अपनी व्यक्तिगत जो समस्या है ना, जिन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हो, ठीक है, पहले उसका निराकरण कर लेना। ठीक है, उसको साथ लेके मत चलना। मैं यदि किसी की एक व्यक्तिगत समस्याएं होंगी तो आप हमसे संपर्क करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको, और फिर आप उससे आगे बढ़िएगा। ठीक है, इन वृत्तियों के प्रयोग में कोई अपना व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं उसको बीच में न लेकर आए। ठीक, हाँ, यदि आप छोड़ना चाहते हो उन समस्याओं को तो छोड़ने का मैं रास्ता बता दूंगा और छूट भी जाएंगी। इसीलिए मैं पूछा आप लोगों से आज कि आपका कोई व्यक्तिगत कोई समस्या हो। संडे का जो क्लास होता है मैं इसीलिए रखता हूँ कि किसी की व्यक्तिगत समस्या हो, किसी की खुद की समस्या हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में प्रश्न पूछो, क्योंकि समस्या ही ज्ञान की जननी है। ठीक है, समस्या नहीं आप उजागर करोगे तो ज्ञान प्राकट्य नहीं होगा। छिपा के रखोगे, दबा के रखोगे, आप लोग उसको नहीं लोगों के सामने व्यक्त करोगे, तो वो तो आपके लिए सेफ्टी जो होता है ना, कुकर वाला सेफ्टी वाल्व की तरह गैस इकट्ठा करता रहेगा, और जब मौका पाएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लास्ट होने वाला बम मत बनाइए। हार्ट अटैक क्या है? ये उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत सी समस्याओं को लेके झेलते रहते हैं। ठीक है, और एक महिला मिली थी मुझसे, उनका बीपी 190, 196, 170 ऐसे रहता था। बहुत चेक कराती थी, डॉक्टरों के पास जाती थी, तो मेरे पास आई तो बोली कि और सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बस केवल ये बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। मैंने कहा कि इसका कारण तो चिंता है, आप कुछ सोच रहे हो तो जानते हैं। वह 5 दिन तक ऐसे बस बीपी मुझे बताने आते थे। मैंने कहा कि आप अपनी समस्या तो बताते नहीं हो, ये ठीक थोड़ी होगा, आप दवा खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 3 दिन आईसीयू में भर्ती होकर के आई, ठीक होकर के, तो 10-12 दिन मेरे पास आई, 10-12 दिन बाद आई, तो कह रही हैं कि मेरा बीपी कम नहीं हुआ और मेरा भारी सिर रहता है। तो मैंने कहा कि समस्या क्या है? मैं आपसे, आप भर्ती होने से पहले भी आपसे मैंने पूछा था। तो वह अंतिम दिन हमें बताई समस्या कि ऐसा है कि मुझे पारिवारिक टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो अपनी समस्या, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं बड़ी गंभीर थी। तो कहती थी कि जो मैं दिखती हूँ वो वैसा हूँ नहीं, मेरे घर में जो लोग जैसा दिखते हैं वैसे हैं नहीं, और दुख इसी का है, और बड़ी समस्याओं से मैं ग्रसित हूँ, ये है, फलाना है, ढिकाना है। परंतु उस औरत की एक खासियत थी कि हमेशा मुस्कुराती थी। तो कहते हैं, मैं उनसे कई बार बोला कि कहीं मुस्कुरा करके छिपा रही हैं आप। एक गाना है ना कि क्या गम है जो छुपा रहे हो, ऐसा है ना गाना। तो मैंने उनको कहा कि आप लग रहा है कुछ छुपा रहे हैं। तो बहुत दिनों, लास्ट दिन बताया, और उनकी समस्या का मात्र 1 घंटे में सोल्यूशन मिल गया। और दूसरे दिन उन्होंने बीपी चेक कराया तो एकदम 180 पे आ गया, नॉर्मल आ गया बीपी। बोले कितनी समस्या थी, परंतु मैं कहने से डरती थी कि पता नहीं ये बातें कह दूंगा तो मेरे घर वालों के प्रति मेरा पाप दृष्टि तो नहीं हो जाएगा। अब उनके अंदर ही इस भाव था, और उतने से बीपी इनकी एकदम हाई रहती थी। बहुत स्ट्रेसफुल स्त्री हो गई थी। वो स्त्री जानते हैं, रात में निकल करके किसी दूसरे के घर चली जाती थी, दरवाज़ा खटखटा देती थी, किसी दूसरे के घर पे जाके छत पे सो जाती थी, किसी दूसरे के लॉन में जाकर सो जाती थी। ऐसा उनके साथ घटित घटना हो रही थी। तो ये जो समस्याएं हैं, उन वृत्तियों को यदि दूर करना है तो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का पहले आप लोग निराकरण जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं,
यदि व्यक्तिगत समस्याओं को आप लोग समाधान नहीं कर पाते हो तो फिर आप लोग वृत्तियों में बहुत काफ़ी घिर जाओगे। ठीक है, और 10 दिन में आप समझ जाओगे कि वृत्तियां क्या होती हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि पे प्रैक्टिकल प्रयोग हम लोग करेंगे कल। हाँ, यदि आप लोगों को कुछ और पूछना है इसके विषय में तो बताइए। सब लोग प्रयोग कर लेंगे इसका? कोई है जो इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे? बताइए। कोई समस्या होगी? एकदम आप लोग लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि हम कर ही लेंगे। आप लोग इसलिए पूछ नहीं रहे जी। हाँ, कोशिश करिए। इसमें आप क्या करोगे, पहले ये भी तो आप लोग इसके बारे में आप लोग प्रश्न पूछें तब हम बताएंगे। हाँ, कविता जी पूछ रही हैं कुछ, बोलिए। वो तो आपको लिखना है। उसमें तो जैसे मान लीजिए कि प्रत्यक्ष आप क्या करोगे, आप जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपका सुबह से लेकर शाम तक किन वस्तुओं से प्रत्यक्ष होगा, सामना होगा। ठीक है, तो जिन वस्तुओं से आपका सामना होगा वही तो प्रत्यक्ष देखना है। जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप उठ के क्या करते हो, पहले बताओ आप। सुबह उठने से उठते ही क्या करते हो आप बताओ। हम्म, ठीक है। अब हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, गर्म पानी पीते हो। तो गर्म पानी ये कौन सी वृत्ति है, पी रहे हो, क्यों पी रहे हो आप? आपको कुछ पता है कि गर्म पानी क्यों पीते हैं? अब यहीं पे सोचना है कि भाई हम गर्म पानी क्यों पीते हैं। यहीं प्रयोग ऐसे करोगे ना। आपने सुबह सुबह उठा गर्म पानी पिया, क्यों पीते हो भाई, बताइए। आपको पता होना चाहिए ना कि हम गर्म पानी क्यों पीते हैं, कि देखा देखी शुरू कर दिया आपने। पेट साफ होने के लिए। तो इससे आपको सुख का अनुभव होगा ना। तो ये कौन सी वृत्ति हो गई फिर, प्रत्यक्ष अक्लिष्ट वृत्ति हुई ना। हाँ, अक्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति हुई। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। फिर आप क्या करते हो, ब्रश धोते हो, फिर नाश्ता बनाते हो। नाश्ता किस लिए बनाते हो? अब नाश्ते में थोड़ा सा, हाँ, बच्चे का टिफिन बनाते हो, क्यों बनाते हो भाई? आप यहाँ पे अब सोचना है कि कौन। हाँ, गहराई में उतरो ना। आप किस दृष्टि से देखोगे कि बच्चे का जो टिफिन बनाते हैं, एक तो माया भी इधर दिख रही है, एक तरफ बच्चा भी है। तो यहाँ पे वृत्ति कौन सी बनेगी, ये बताओ आप, बताइए महेंद्र जी। हाँ, इसकी गहराई में, हाँ बताइए। हाँ, कर्तव्य हो गया, और बताइए तोरल जी, बताइए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बताया आपने? माया। ये कौन सी वृत्ति है ये क्लिष्ट वृत्ति हो गई। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपने पकड़ा, और मैं यही चीज़ आप लोगों को पकड़ाना चाहता हूँ। ठीक है, और देखिए यही पे हो गया। ये क्या हो गया, अब उसके गहराई में जाना है ना। आप माया में उलझे हुए हो और मान रहे हो कि इसको खाना बना करके हम दे रहे हैं तो हमें इससे फायदा होगा, या ये तो आप माया में उलझे हुए हो ना। ये आपका माया वाला संसार है, और यही माया का संसार आपको संसार में फंसा रहा है, क्योंकि इंद्रियों के विषय इसमें काम कर रहे हैं ना। मैंने पहले ही बताया था कि इंद्रियों के विषय। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर दूसरा काम बता दीजिए। उनका बच्चा रो। हाँ, वो तो करना पड़ेगा, परंतु अब आपको हू बहू ऐसे नोट कर देना है कि हाँ ये तो, ये माया है परंतु मैं इस काम को कर रहा हूँ। वहाँ पे ऐसे नोट कर दीजिए। तब आपको हम आगे का रास्ता बताएंगे कि आप इसको कैसे, आप इस वृत्ति से तो आप मिटोगे। ठीक है, आपको पता तो चल गया
कि ये क्या है, आपको पता ये चल गया कि ये माया है, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि क्या है, ये माया है। जब आपको ये पता चल गया कि ये माया है तो फिर क्या करोगे आप, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के पश्चात अब आप जब इसको छुड़ाना होगा तब आपको इसको नोट करना कि माया कहाँ कहाँ पे है, अज्ञानता कहाँ कहाँ पे है, क्लिष्ट वृत्ति कहाँ कहाँ पे है। फिर ये अगला स्टेप रहेगा। पहले तो आप ईमानदारी से यह आपको देखना है कि मैं किस वृत्तियों में कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ हूँ, कहाँ पे हम जो है अक्लिष्ट वृत्ति में हूँ, कहाँ पे क्लिष्ट वृत्ति में हूँ। अब मान लीजिए कि आप लोग क्या करते हो, सुबह सुबह योग करते हो, सुबह कितने लोग उसके बाद और क्या करते हो, और कोई बताए अपनी वृत्ति कि सुबह में क्या, कहाँ से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। हाँ, योगा क्लास लेती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। योगा क्लास लेती हैं, आप किस लिए लेती हैं, आपने आप ये आप बताओ। हम्म। तो ये कौन सी वृत्ति हो गई यहाँ पे, यहाँ पे कामना भी बताइए, और कोई बताएंगे, बताइए इसके प्रति, बताइए कविता जी, अब कुछ समझ में आ गया, आप बताइए इसमें कौन सी क्लिष्ट होगा कि अक्लिष्ट होगा। अक्लिष्ट तो है, परंतु और क्या है क्लिष्ट। हाँ, अनुमान भी है, ठीक है। और बताइए क्लिष्ट, नहीं यहाँ पे अभी क्या है, अभी एक बात उन्होंने बोला ना, शुभांजलि जी ने, माया भी है, माया भी है, लगाव भी है, इस काम से लगाव है, इस काम से क्या है, आसक्ति है, आसक्ति है, ठीक है। और इसी काम को ये मान रहे हैं कि इसी काम से हम क्या हो जाएंगे, अपने जीवन के सभी अच्छे काम को कर लेंगे और हम बहुत मतलब हम परमात्मा की तरफ श्रेष्ठ के काम की तरफ जा रहे हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। परंतु ये मार्ग मुक्ति का नहीं है। तो ये कौन सी वृत्ति हुई, तो नहीं नहीं, वि- विपर्य वृत्ति नहीं, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण में बताना है क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है। हाँ, क्लिष्ट है। अब समझ में आया बात, यही चीज, यही तो प्रत्यक्ष पूरी न्याय के साथ, चाहे आपके साथ हो चाहे मेरे साथ हो, आप अपने साथ भी न्याय रखो कि ये क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है। अपनी वृत्ति के प्रति एकदम न्यायपूर्ण बात बोलो, तभी आप यदि आपको अपने वृत्ति के प्रति न्याय हो गया कि हाँ ये न्याय है, मैं कर रहा हूँ अपने साथ कि मैं क्लिष्ट में हूँ, तब आप मुक्त हो पाओगे, वृत्तियों को दूर कर पाओगे। इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट का भी आप अन्याय मत करिएगा, चाहे आपके प्रति खुद हो चाहे दूसरे के प्रति हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अक्लिष्ट है क्योंकि माया है, क्योंकि अब माया है और आसक्ति बहुत ज़्यादा है कि हम तो योग कराना ही हमारा हॉबी है, परंतु ये आपका लक्ष्य नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो इससे मिलेगा नहीं, है कि नहीं। पर आप तो चाहते हो ना कि हम अच्छा कार्य करके परमात्मा तक पहुँचे, क्योंकि आपने संसार में तो बहुत 60 साल तक आपने जो जीवन दिया है वो बहुत लंबा एक जीवन होता है। अब इसमें से कोई 60 साल तक पता नहीं जो नए लोग हैं वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। नए तो मुश्किल लग रहा है कि 60 साल तक जी पाए, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि नहीं। इसमें से जो लोग पहुंच गए हैं, आप हैं, महेंद्र जी, ये लोग जितना पहुंच गए, आने वाली पीढ़ी थोड़ी पहुंच पाएगी, ठीक है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ।
40 साल 50 साल में हार्ट अटैक, बीपी, डायबिटीज होके इससे कोई जाता ही नहीं है। तो वही बात बता रहे हैं कि 60 तक कोई पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये भी बात बड़ी संशय वाली बात, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आदमी पहुंचेगा कि नहीं पहुंच सकता है यदि वह आदमी अपने आप को कंट्रोल कर ले। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आदमी लंबे समय तक जी सकता है कि नहीं जी सकता है, मैंने कई वीडियो में डाला है। अब जा करके देखिएगा यूट्यूब पे कि आदमी कैसे 100 साल पार हो सकता है, कैसे जी सकता है। आपको आपका पता नहीं, आप तो जो कर रहे हो आपको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, इनका तो बहुत काफ़ी हो गया है और फिर भी इतना अभ्यास कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने समय में, इतने उम्र में, शायद आपका 76 हो गया है ना? 75, 75। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। और इतने देखिए, इतनी तल्लीनता के साथ ये लगी रहती हैं और बड़े ही साधक हैं। और आपने उसमें जो है चित्त की भूमियों में भी बहुत अच्छा अभ्यास किया था, है ना? और आपको तो पूरी तरह से लग ही जाना चाहिए इसमें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। अरे आप कर्तव्य को छोड़िए, आप मर जाओगे ना तो सब भूल जाएंगे आपको। हाँ, तो उनका होगा ना, आपका नहीं होगा, उनका होगा। आपका थोड़ी क्लेश होगा। वो क्लेश में रहेंगे, आप नहीं क्लेश में रहेंगे। आप तो मतलब परमात्मा की तरफ जा रहे हो, तो आप तो क्लेश से मुक्त होगे। क्लेश उनका बढ़ेगा। ठीक है, तो आप पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखे हो। आपको तो अपना आपको तो मुक्त होना है ना? हैं? हाँ, आप जो देखिए पूरी दुनिया को नहीं लेके चल सकते हो आप। हाँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्लेश होने दीजिए, क्योंकि जिंदगी का एक पड़ाव ऐसा होता है, मैंने गीता में बताया था कि हाँ, तो अच्छी बात है, ये आपका प्लस पॉइंट। मैंने गीता में एक बात बताया था कि जीवन में हर समय आप किसी एक चीज पे नहीं बने रह सकते हैं। एक पड़ाव के बाद दूसरे पड़ाव पे जाना पड़ता है, इसलिए त्याग की भावना रखो आप। जो संबंध आज जिससे जुड़ा हुआ है, कल उससे वो संबंध नहीं रहेगा। और जिस स्थिति पे आप बने हुए, उपनिषद कहते हैं इसको, उपनिषद कहते हैं, पता नहीं किस उपनिषद में है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब उसका भाव मैं बता देता हूँ। उपनिषद कहते हैं कि त्रिअग्नि, 3 अग्नियाँ होती हैं। तो कहते हैं कि जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में व्यक्ति जाता है, तो ब्रह्मचर्य को छोड़ना पड़ता है। माइक बंद कर लीजिए, ठीक है? और गृहस्थ के बाद जो है व्यक्ति को वानप्रस्थ के बाद जो है, वानप्रस्थ में जब पहुंचता है तो गृहस्थ को छोड़ता है, ठीक है? और जब वानप्रस्थ को छोड़ता है, ठीक है, तो फिर सन्यास में जाता है। तो एक पड़ाव के बाद दूसरे पड़ाव को छोड़ना पड़ता है। हाँ, पहला छोड़ना पड़ता है। तो यह इसे यज्ञ कहा गया है। इसी को उपनिषदों ने यज्ञ कहा है कि एक पड़ाव का त्याग करना जरूरी है और त्याग की भावना होनी चाहिए। आप एक पड़ाव पे मत बने रहो। हमारा जो जीवन है, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है, जीवन को 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 3 पार्ट में डिवाइड, 4 पार्ट में डिवाइड है, किया गया है। तो हमारे देश में जो, मैंने कई बार इस पे बोला भी है कि जो हमारा जो संबंध है, चाहे पति पत्नी का संबंध है, तो ये भी केवल जो है 25 साल का एक लीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है एकदम, ठीक है? हमारे जीवन में हमारे शास्त्रों ने ऐसा नहीं कहा कि आपको लाइफ टाइम जो है जीवन, लोग फिल्में वाले कहते हैं ना कि जन्म जन्म का, 7 जन्म का साथ है, तो ये फिल्म वाले कहते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा कि बस ये 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। बस आपको संसारिकता को
संसार में सृष्टि की उत्पत्ति करना है, उसके बाद जीवन को आगे लेके चले जाना है। क्योंकि जो 25 साल तक पत्नी रहती है, वही पत्नी जो है 25 साल के बाद जो है माँ बन जाती है। भारत में पहला ऐसा धर्म है जहाँ पे पत्नी जो है जा करके 25 साल बाद जो है 50 साल बाद जो है माँ बन जाती है। ऐसा धर्म कहीं नहीं है। भारत बड़ा अद्भुत धर्म है। भारत की जो संस्कृति रही है बड़ा अद्भुत रही है। तो वह जो धर्म है, वह धर्म पहले के समय में था, वो धर्म नहीं है। तो एक छोड़ने का प्रयास करिए कि एक के बाद दूसरा छूट जाए, एक के बाद दूसरा छूट जाए। जब जो है राहुल की पत्नी यशोधरा उनके खेमे, सबसे पहले उनकी जो माँ थी जो उनको पालन पोषण की थी, गौतमी, तो गौतमी को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने संन्यास दिया था। गौतम बुद्ध के बाद जो है राहुल भी संन्यास लिया था, परंतु राहुल कुछ सालों के बाद जो है उसको किसी बीमारी के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। फिर जो है यशोधरा भी संन्यास ले ली थी। तो उसमें जो है वो दृष्टि वहाँ पे बदल गई, माँ की दृष्टि हो गई, सन्यासी की दृष्टि हो गई, गुरु की दृष्टि हो गई। तो हमारा देश बड़ा अद्भुत रहा है, ठीक है। हमारा जो संस्कृति रही है, हमारी जो सभ्यता रही है, हमारे देश के जो लोग रहे हैं, उनके विचार भाव, उनके दृष्टि, उनके देखने की क्षमता, ये बड़ा अद्भुत रही है। इसीलिए महान रहा है हमारा देश। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें तो केवल यही पता है, महाभारत और रामायण बस पता है। माइक बंद कर लीजिए। बस हमें इतना ही पता है कि हमें महाभारत है, ये रामायण है, ये गीता है, ये भगवत पुराण है, बस इतना ही पता है कि हमारा धर्म यही है। परंतु हमें जो हमारे भीतर की, हमारे जो ऋषियों ने हमें जो आध्यात्मिकता बताई है, जो ज्ञान बताया है, उससे हम कभी परिचित नहीं हो पाते। आज का मनुष्य दुखित क्यों है? मनुष्य दुखित इसीलिए है कि उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता है, उस रहस्य तक नहीं पहुंच पाता है, और इन वृत्तियों को ही अपना सब कुछ मान लेता है। ये तो मैंने 50 दिन का प्रयोग करा रहा हूँ। ये 50 दिन का मैं आप लोगों को केवल ट्रेनिंग दूंगा, परंतु एक एक वृत्ति पे आपको लगेगा समय, ठीक है। ये तो मैं केवल आपके जो है आपके जीवन में ये घटित हो जाए, इसलिए मैं 50-50 दिन का ये प्रयोग आप लोगों को करवा रहा हूँ। 5 वृत्तियों पे 50 दिन का प्रयोग चलेगा, ठीक है। और समझ में आ गई बातें? और कोई संशय है किसी को? समझ में आ गई कविता जी? क्लियर हो गया ना? आप कर लेंगे प्रयोग ना आप? हाँ, करके नोट करिएगा आप लोग, एक कॉपी रखिएगा, ठीक है। 50 पन्ने की कॉपी होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन 1 पन्ने तो लगेंगे, ठीक है। प्रतिदिन जो है 1 पन्ने लगेंगे उस कॉपी को भरने में।